ग्वालियर के प्रशासनिक तंत्र में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें कई शासकीय कर्मचारियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शासकीय नौकरी प्राप्त कर लेने की बात सामने आई है। जांच पड़ताल किए जाने पर पता चला कि जया रोग हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में डॉक्टर के पद पर पदस्थ डॉक्टर अनीता आर्य के खिलाफ भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी लेने की शिकायत विभाग में पिछले साल दी गई थी। शिकायत के साथ वे सारे दस्तावेज दिए गए थे, जिससे सच्चाई सामने आ सके, लेकिन नतीजा सिफर रहा। गौरतलब है कि बीते दिनों एक याचिका उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसमें फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के तकरीबन 40 मामले उजागर किए गए थे। उच्च न्यायालय की तरफ से प्रशासन से जवाब भी मांगा गया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी लगातार इस मामले पर पर्दा डालते हैं। जबकि डॉक्टर अनीता आर्य के मामले में आपको बता दें कि जाति प्रमाण पत्र में हमेशा आवेदक के पिता का नाम लिखा जाता है, जबकि डॉक्टर अनीता आर्य का जाति प्रमाण पत्र उनके पति के नाम से बनाया गया और जिस रिकॉर्ड में उस प्रमाण पत्र के दर्ज होने का नंबर लिखा गया है, विभाग से रिकॉर्ड निकलवाए जाने पर रिकॉर्ड मैच नहीं हुआ। इतने तथ्य प्रस्तुत किए जाने के बाद भी तकरीबन 1 साल से मामले पर पर्दा डाले हुए हैं और एक दूसरे के सर टोपी रखते नजर आ रहे हैं। जबकि इस तरह के मामलों में साफ है कि नौकरी के पात्र व्यक्ति का हक मारकर अपात्र व्यक्ति को नौकरी दी गई। ऐसे हालातों के चलते इस तंत्र को भ्रष्ट तंत्र कहना गलत नहीं होगा। भारत समाचार के लिए ग्वालियर से आशु मित्तल। 2020 में 12वें महीने में एक शिकायत की गई थी, जिसमें कि जाति प्रमाण पत्र फर्जी बनाकर ब्लड बैंक में डॉक्टर के पद पे नौकरी करने का एक मामला सामने आया था डॉक्टर अनीता आर्य द्वारा। तो उसने क्या कार्रवाई की? इस प्रकरण में दिनांक 4/12/2020 को डॉक्टर अनीता आर्य के अगेंस्ट एक शिकायत प्राप्त की थी, जिसमें कि जो एसडीएम द्वारा जो जारी उनका जाति प्रमाण पत्र है, उसका जो पंजीयन क्रमांक है, उसका मैच जो उनका दायरा पंजी है एसडीएम का, उससे मेल नहीं खा रहा था। इसकी पूरा एक कवरिंग लेटर बना के हमने अधिष्ठाता कार्यालय पे भेज दिया गया है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये प्रकरण अभी वहाँ लंबित है।